जो मांगना है मांग लो, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। हुजूर की आमद की बहारें हैं, हुजूर की विलादत की खुशी में महफिल है। सुने, जो मांगना है मांग लो, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, जश्न ईद मिलादुन नबी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला वाह हजरत। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। शेर बहुत खूबसूरत है, समाअत करें। आजादियां दिलाने, आजादियां दिलाने, गुलामों को कैद से। आजादियां दिलाने, गुलामों को कैद से। आजादियां दिलाने, आजादियां दिलाने, गुलामों को कैद से। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। आप बोल सकते हैं आ गए। इस बोलने पर भी सवाब मिलेगा, सुनने पर भी सवाब मिलेगा, जिक्र मुस्तफ़ा सुनकर मुस्कुराने पर भी सवाब मिलेगा, खुश होने पर भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। एक बहुत बड़ा शेर है, शायद आखिरी शेर है, मुलाहिजा करें। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर। बाबा क्या नाम है? रेवती आपके गांव का? जी जी, रेवती। ये बड़ी बात कही है जी। हर आदमी कहता है हम जन्नत में चले जाएं, हम कह रहे हैं जन्नत तू इधर आ जा, इस महफिल में आ जा, रेवती में आ जा। क्यों आ जा? वजह क्या है?
क्यों बुलाया जा रहा है? शेर सुने। जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर, जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर, जन्नत उतर के तू भी आ जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर। क्यों? महफिल में महफिल में महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती हरिया हरिया, बस्ती बस्ती हरिया हरिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, सरकार की आमद, नारे हैदरी। जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर, महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए, महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। हुजूर की विलादत का जश्न, पूरी दुनिया खुशियां मना रही है, पूरी कायनात खुशियां मना रही है। कायनात का जर्रा जर्रा मगन है कि महबूबे परवरदिगार लबादे बशरियत में दुनिया में तशरीफ ले आया। आशिक महफिलें सजाकर मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, जुलूस निकाले गए। अच्छा, माह रबीउन नूर आता है तो इज्तिमाई तौर पर तमाम आशिक मसरूर नजर आते हैं। ये तो हो गया इस माह मुबारक का मामला, लेकिन हम सुन्नी मुसलमान हैं। हम वो नहीं कि 11 महीने गुजारने के बाद रबीउल अव्वल आए तो सिर्फ उस वक्त नबी की मोहब्बत का इजहार करें, बल्कि हमारी मोहब्बत हर दिन हमारे हुजूर से इस कदर है कि जो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। हर दिन, हर लम्हा, हर वक्त हमें हुजूर से इस दर्जा प्यार है। इज्तिमाई मोहब्बत भी अपनी हैसियत रखती है, लेकिन एक मोहब्बत वो होती है कि जहां हम इज्तिमाइयत और अक्सरियत देखकर उसी तरफ, उसी ट्रैक पर चल पड़ते हैं। जैसे रबीउल अव्वल शरीफ आया, जुलूस निकला तो हम सारे के सारे जुलूस में शरीक हो गए। होना भी चाहिए हर आशिक को, हर दीवाने। लेकिन उसमें कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सबके साथ उसी रंग में रंग जाते हैं, लेकिन मुनफरिद तौर पे अगर बात की जाए, इनफरादी तौर पे, तो शायद थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बंदा वीक भी हो सकता है, लेकिन सुन्नी मुसलमान कभी वीक नहीं होता मोहब्बत में। सुभान अल्लाह। क्योंकि सुन्नियों को मिजाज मिला ही ये है। किससे मिला? खुद हुजूर ने ये मिजाज दिया, हुजूर के सहाबा ने ये मिजाज दिया। हुजूर ने क्या फरमाया? मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम
हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। आका फरमाते तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, हत्ता के कुल कायनात से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। हुजूर का फरमान। और यही कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हुजूर के गुलामों को हुक्म भी दिया कि तुम मेरे महबूब से मोहब्बत करो और मैं तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करूंगा। मुस्तफा जान रहमत के सहाबा ने भी यही मिजाज दिया। बड़ी मारूफ तरीन हदीस है हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु। सुने थोड़ा सा, ये आपकी जहन साजी के लिए एक तमहीद आप जरा सुन ले मेरी, फिर मैं आपको गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब नतीजा आप तक पहुंचाऊंगा। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में मेरे मुस्तफा ने फरमाया, उमर सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हो? सबसे ज्यादा। उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं सबसे ज्यादा अपने बाल बच्चों से ज्यादा, मैं अपने खानदान से ज्यादा, हत्ता के कुल कायनात से ज्यादा, सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। मगर सच्चे थे हजरत उमर। फरमाते अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैं कुल कायनात से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आपसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह अक़दस में हजरत उमर फारूक आजम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, कुल कायनात से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ आका, लेकिन आपसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, उमर अभी ईमान कामिल नहीं हुआ। हुजूर ने तवज्जो डाली कल्बे हजरत उमर फारूक आजम पर। ताजदारे मदीना का तवज्जो करना। हजरत उमर फारूक आजम फौरन कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अब उमर बीवी बच्चों से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, कुल कायनात से ज्यादा, या रसूल अल्लाह, यहाँ तक के उमर अपनी जान से भी ज्यादा आका अब आपसे मोहब्बत करता है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, उमर अब तुम्हारा ईमान कामिल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अंदर से बोले नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। हाथ उठा के जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती हरिया हरिया, जो शरीयत जो शरीयत, मरहबा आकी या मरहबा, यारे की या मरहबा, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। तो ये मिजाज इस्लाम ने दिया, कुरान ने दिया, हुजूर की हदीस ने दिया, सहाबा की तालीमात ने दिया। मोमिनों को, आशिकों को ये मिजाज मिला है। हर शय से ज्यादा हमें हुजूर प्यारे हैं, सारी कायनात से। इसीलिए तो हम जब हुजूर की अजमत की बात आती है तो हम अलल ऐलान कहते हैं, दुनिया को बताते हैं। ताजदारे मदीना की इज्जत की बात आती है, नामूसे रिसालत की बात आती है, गुलाम कहते हैं, सुनो दुनिया वालों, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न होगा ये हमसे हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे।
आशिक दुनिया को बताते हैं, ऐ जमाने वालों, हम सबसे ज्यादा अपने आका से प्यार करते हैं, हम सबसे ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा इमामुल अंबिया से प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ जरा मोहब्बत की बात आती है, हमें दीवाने याद आने लगते हैं, बात इश्क की चलती है, हमें फरजाने याद आने लगते हैं, बात मोहब्बत की होती है तो फिर हमें नबी के गुलाम याद आने लगते हैं। आओ मैं जरा समझा दूं आपको ये मोहब्बत क्या शय है, जरा बता दूं आपको ये आका का प्यार होता क्या है, आओ बता दूं आपको ये इश्क मुस्तफा किस चीज का नाम है। जान लो इश्क हकीकी क्या है, जान लो समझ लो इश्क किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर। एक आशिक कहने लगा इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद अज रोज अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा के अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। अब सुन लो क्या है इश्क, जान लो क्या है इश्क। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। सरकार की प्यारे इश्क में वो कौन है दो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। इश्क हकीकी की मंजिल को समझो दीवानों, इश्क कहते किसको। याद रहे अजीजाने गिरामी वकार, इश्क में बेखुदी होती है, इश्क में तड़प होती है, इश्क में बेकरारी होती है, इश्क में इस्तेराब होता है। और नौजवानों, हर किसी के हाथ में मोबाइल है इस वक्त, तो सारे दीवाने हैं, मगर ये जो दीवानगी आपके चेहरों पे नजर आती है, इस दीवानगी की हकीकत कोई नहीं। अल्लाह। फानी हुस्न पे मरने वालों, इस फानी हुस्न की हकीकत क्या। 20 साल 25 साल की उम्र में जवानी आई, हुस्न में निखार आया, 30 साल आते आते अब वो हुस्न ढलने की कगार पे पहुंच गया। 35 से 40 पे गए तो चेहरे पे झुर्रियां नजर आने लगी, उम्र बढ़ी तो हुस्न चला गया। 2 लोग एक साथ बड़ी मोहब्बत से रहने वाले, मर्जी से शादी की, एक छत के नीचे रहे, लेकिन जिंदगी का एक वक्त ऐसा आया इश्क ने दम तोड़ दिया। अब एक दूसरे का चेहरा देखना गवारा नहीं, एक दूसरे के साथ रहना गवारा नहीं। ये मजाजी इश्क है जिसकी हैसियत ये, जिस मजाजी
इश्क पे मरते हो, जिस मजाजी मोहब्बत की बातें करते हो, इस मजाजी मोहब्बत की हकीकत ये चंद दिन में दिल भर जाता है, चंद दिन में इश्क का खुमार उतर जाता है। ऐ लोगों, मैं मजाजी मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, मैं इश्क हकीकी की बात कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इश्क जो अबू बकर को मुस्तफा से था, वो इश्क जो उमर को मेरे आका से था, वो इश्क जो हजरत उस्मान को मुस्तफा से था, वो इश्क का नशा जो बिलाल को चढ़ गया था, वो इश्क का नशा जो मौला अली को चढ़ गया था, वो इश्क का खुमार जो हजरत सलमान फारसी को था। अल्लाह ताला ने आशिकों को चुन चुन कर भेजा है। आप जरा गौर करो, अल्लाह का इंतखाब कितना प्यारा है। अल्लाह ने आशिकों को दरवाजे मुस्तफा पे जमा किया, अल्लाह ताला ने आशिकों को मुस्तफा की दहलीज पे जमा कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनु तमीम को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए। हजरत उमर फारूक आजम बनु अदी को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन बनु उमैया को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए। हजरत अली बनु कुरैश को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए। हजरत बिलाल हबशा को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए। हजरत सलमान फारसी फारस को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए। हजरत सुहैब रूम को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए। हजरत अबू हुरैरा यमन को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए। और बुलबुले सिदरा जिब्राइल अमीन सिदरा को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूलुल्लाह आला हजरत फैजानी ताजुश शरिया, फैजानी तहसीन मिल्लत, नारे हैदर। तो फिर अल्लाह ताला ने आशिकों को इनाम भी बड़े दिए, आशिकों पे करम भी फिर बड़ा हुआ। देखो अरब में ना, अरब में हर दौर में एक न एक चीज ऐसी होती है कि जिससे निकल जाए बंदा तो समझता है मैं सबसे बड़ी मुश्किल से निकल गया। हर दौर में अरब में उस दौर में गुलामी सबसे बड़ी मुसीबत थी। गुलाम अगर आजाद हो गया तो बस फिर समझता था कि अब मेरी जिंदगी है, अब मैं आजाद हूं। आजादी से पहले गुलामी जब तक है कोई जिंदगी नहीं। मगर आओ इश्क समझाता हूं, इश्क क्या है, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने आला हजरत ने फरमाया, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। याद रख लेना, इश्क नहीं तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं। अल्लाह अल्लाह। इश्क रसूल अगर नहीं तो बचने का कोई रास्ता नहीं। ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क की आग सीने में लगाई है और इस इश्क की आग लगाने के सबब इंशाअल्लाह दोज़ख की आग बुझ जाएगी। ये आग उस आग को बुझाएगी इंशाअल्लाह। एक गुलाम आका की बारगाह तक हजरत खदीजतुल कुबरा के जरिए पहुंच गया। गुलामी उस दौर के अंदर सबसे बड़ी मुसीबत थी। मगर आओ देखो मेरे अजीजों, एक गुलाम है आका की बारगाह में पहुंच गया, मगर बारगाह मुस्तफा में जो गुलाम बनकर पहुंच जाए आका उसे उम्मत का इमाम बना देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा।
ताजदारे मदीना की बारगाह में जो गुलाम बन के आ गया, मुस्तफा उसे इनाम अता करते हैं, उम्मत का इमाम बना देते हैं। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए, गुलाम हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा की वसातत से आका की बारगाह में पहुंच गया, इमामुल अंबिया की बारगाह में पहुंच गया। गुलाम के घर वालों को पता लगा कि हमारा बेटा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में है। घर वाले बेकरार हो गए, आ गए बेटे को लेकर आएंगे, आ गए मुस्तफा की बारगाह में, अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, अपना बेटा लेने आए हैं, आका हमारा बेटा हमें अता फरमा दीजिए। कहने लगे कीमत हम अदा करने को तैयार है, जो कीमत है वो ले लीजिए, मगर बेटा हमें दे दीजिए, गुलामी से बेटे को निकालना है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने बात सुनी। अब मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराए, ताजदारे मदीना की मुस्कुराहट अल्लाह अल्लाह यूं मुस्कुराए, जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। इमामुल अंबिया मुस्कुराए, ताजदारे मदीना मुस्कुराए। मेरे आका ने फरमाया ठीक है, मैं बुलाता हूँ, आप कहना मैं बुलाता हूँ, आप जाने के लिए कहना, मैं भी कहूँगा। अगर वो जाने को राजी हो जाए तो कीमत की जरूरत नहीं है, रकम की जरूरत नहीं है, ऐसे ही अपने साथ ले जाना। ये बड़ा लतीफ जुमला आने वाला है, सुन्नियों दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। पहले जरा ये जान लो ये गुलाम कौन है, कि अब दुनिया की गुलामी से निकलकर मुस्तफा की गुलामी में आया है। इस गुलाम का नाम है हजरत ज़ैद बिन हारिसा। आका की बारगाह में आए, हुजूर ने घर वालों से कहा ठहरो, मैं बुलाता हूँ, अगर जाने को राजी हो तो ले जाओ। ताजदारे मदीना ने बुलाया, हजरत ज़ैद बिन हारिसा को मेरे आका ने बुलाया। मुस्तफा जान रहमत ने बुलाने के बाद में अपने करीब बिठाया, का इनसे मिलो, ये तुम्हारे घर वाले। घर वालों की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे बेटा तेरी माँ तुझे बहुत याद करती है, तेरी बहनें तुझे याद कर कर के रोती हैं, हम आ गए, बड़ा दिल बेकरार था, जैसे ही तेरा पता लगा हम चले आए। अल्लाह अल्लाह। अब सोचो जरा, जिसने बरसों गुजार दिए माँ बाप से अलग, जिसने बरसों गुजार दिए भाई बहनों से अलग, अब जरा सोचो उसकी कैफियत क्या रही होगी। क्या उसे माँ याद नहीं आई होगी? क्या उस दीवाने को बाप याद नहीं आया होगा? क्या उस दीवाने को भाइयों की याद नहीं सताती होगी? क्या उस दीवाने को, अल्लाह अकबर, क्या उस शख्स को, क्या हजरत ज़ैद बिन हारिसा को अपना घर याद नहीं आता होगा? अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, ऐ ज़ैद बिन हारिसा सुनो, ये तुम्हें लेने आए हैं, ये तुम्हें साथ ले जाने आए हैं। ऐ ज़ैद अगर जाना चाहो तो मेरी तरफ से इजाजत है, चले जाओ। अब जरा रेवती वालों जुमला सुनो। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, ऐ ज़ैद अगर जाना चाहो तो चले जाओ। जैसे इतना सुना, हजरत ज़ैद बिन हारिसा की आंखों में दो मोती चमकने लगे, आंखों में अश्क बन के बहने लगे। आका के कदमों से आकर लिपट गए, हुजूर के कदमों को पकड़ा, और आला हजरत की जबान में अगर कहूँ तो गोया हुजूर के कदमों को पकड़कर यूं कहा होगा, या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा, और या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, सरजमीने रेवती, अंजुमन ताज शरिया कमेटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलाम को आजादी मिल जाए, इससे बड़ी क्या बात।
मगर वही है ना, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। आका तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बहुत अच्छा। या रसूल अल्लाह, हमारी हैसियत क्या थी, औकात क्या थी, ये तो आपकी गुलामी है जिसने इज्जतें अता की है। और आप देखो ना कितनी इज्जतें मिली। आप चले जाओ दुनिया के किसी भी खित्ते में, आप अपने सर पे टोपी रख के जाओ, देखने वाला दूर से देख के कहेगा ये मुस्तफा जान रहमत का गुलाम जा रहा है। अल्लाह अकबर। आप चेहरे पे दाढ़ी सजा के जाओ, अगर आप हजारों के दरमियान हो, मुनफरिद पहचान है, दूर से देखकर बता दिया जाएगा ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। देखने वाले सलाम कर रहे हैं, इज्जत से बात कर रहे हैं। क्लीन शेव वाला गया तो तू तड़ाक से बात होती है, और दाढ़ी वाला जवान ही क्यों ना हो, उसके साथ में दुनिया इज्जत के साथ बात करती है। हक बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल हक बात है, हक बात है। वाह वाह वाह। इज्जत मिलती कहाँ से है? जी 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 जी, सुभान अल्लाह, हुजूर के दरवाजे से मिलती है। वाह वाह वाह, हक बात है। इज्जत मिलती कहाँ से है? बारगाह मुस्तफा से। सुभान अल्लाह। आओ मेरे अजीजो, जहन करीब करो, घड़ी मेरे पास नहीं, वक्त देखना मेरा काम नहीं, आप देखना। जब थक जाओ मुझे इशारा देना, वहीं पे अपनी गुफ्तगू खत्म कर देंगे। परेशान तो नहीं है आप? आपको समझ में आ रही है मेरी बात? तो जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई। दश्तो जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूल के सागर छलक पड़े। बरगो बहर निहाल हुए झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। किरणों का रक्स होने लगा बरगो बार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लालाजार पर। तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरू से सुबह नई आन बान से। बादल फजाए दहर में रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। सरकार की आमद, प्यारे की आमद, यासी की आमद, तोहा की आमद, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम क्यों उसके आने की खुशी न मनाएं? हम क्यों उस महबूब से मोहब्बत न करें जो रब का भी महबूब है, जग का भी महबूब है? कैसा प्यारा महबूब है। हुजूर की बारगाह है, एक दीवाना है, सर पे खजूरों की टोकरी है, मुंह में खजूर है, खजूर खा रहे हैं, चेहरे मुस्तफा की जियारत हो रही है। ये भी क्या मंजर रहे होंगे ना। हाय हाय, मैंने उन गलियों को देखा हुजूर की, खुदा की कसम आज भी वो गलियां महक रही हैं। मैंने उन पत्थरों को देखा मदीने में, खुदा की कसम जहां मुस्तफा ने सर रखा है, आज भी उन पत्थरों से खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। आप चाहिए जाकर देखिए, जिसने मदीना देखा है वो बताएगा। हुजूर जिस गारे सजदा में हुजूर ने 3 रोज सर झुकाया, सजदे में उम्मत के गम में रोए ना, उस पत्थर पे सर रख कर देखिए, ऐसी खुशबू आती है। आज भी 1500 साल गुजर गए, आपको दुनिया की किसी इत्र में वो खुशबू नहीं मिलेगी जो आज भी उस पत्थर के अंदर से मुस्तफा की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। कोई है कायनात में मेरे हुजूर जैसे? कोई है तो लाकर दिखाइए। पौने पौने सूरत न शक्ल, वो चले बराबरी करने हुजूर की तरह। वाह 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 वाह।
तेरा मुंह और मसूर की दाल, तू हुजूर की तरह। तू हुजूर की तरह। तू पहले अपने आप को देख। तेरा हाल ये तू जिस रास्ते से गुजरता है, तेरी चेहरे की नहूसत बताती है। देखने वाला देख के लाहौल पढ़ के कहता है देखो कितना बड़ा बदबख्त जा रहा है। तू बराबरी करने चला है। आ जरा देख, महबूब की बातें भी सुन ले। मुस्तफा जाने रहमत जब रास्तों में निकलते, खुदा की कसम काफिर मेरे आका का चेहरा देखते, हुस्न मुस्तफा को देखते और इस्लाम का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू बराबरी करेगा, तेरी औकात। आओ देखो ना कैसा महबूब अल्लाह ने दिया, और वो क्या मंजर रहे होंगे। सहाबा हुजूर की ज़ियारत करते होंगे, दीवाना खजूर की टोकरी सर पे उठाए। इश्क के ये भी अंदाज देखो, मोहब्बत के ये भी अंदाज देखो। दीवाने के सर पे खजूरों की टोकरी है, मुंह में खजूर है। काम क्या है? मदीने की गलियों में घूम घूम कर खजूरें बेचना। मगर क्या मुकद्दर उन दीवानों का, मदीने की गलियों में घूम कर खजूरें भी बेच रहे हैं। और उन्हीं गलियों से गुजरते गुजरते आका की जियारत भी मुसलसल हो रही है। इमामुल अंबिया का दीदार भी हो रहा है, वालिये कायनात का दीदार भी हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, जरा गौर फरमाइए। दीवाना नाम क्या है? हजरत हबीब बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु। मगर इश्क का अंदाज देखो, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह, सहाबा बैठे हुए हैं, मेरे आका जलवगर है। अल्लाह अल्लाह, ये दीवाना भी मौजूद है, मुंह में खजूर रखी हुई है, खजूर मुंह के अंदर है। इधर मेरे आका ने खत उठाया, खत को पढ़ा और खत को पलटकर उसका जवाब लिख दिया। जवाब लिखने के बाद में मेरे आका ने फरमाया दीवानो, नबूवत का एक झूठा दावेदार आया है। आका ने फरमाया मुसैलमा कज़्ज़ाब, एक नबूवत का झूठा दावेदार, जिसने नबूवत का झूठा दावा किया है। मेरे आका फरमाते ये खत उसका है, मैंने जवाब लिख दिया है। आका फरमाते कौन है जो इस खत को लेकर जाएगा, मुसैलमा कज़्ज़ाब तक पहुंचाएगा। अल्लाह अल्लाह, सहाबा बैठे हैं, ये दीवाना भी वहीं खड़ा है, मुंह में खजूर है, मगर इश्क ने फौरन अंगड़ाई ली, इश्क बेदार हुआ। दीवाना फौरन मचल गया। दीवाना अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, ये गुलामी अगर मुझे मिल जाए, ये खिदमत का मौका अगर मुझे मिल जाए तो मेरा नसीबा। अल्लाह अल्लाह, इतना बोले तो मुंह में खजूर थी, गुटली निकल के गिर गई। दीगर सहाबा जो बैठे हैं वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे पहले खजूर तो खा लीजिए, फिर बाद में बोल लेना। लेकिन दीवानगी अपना मजा अलग रखती है, इश्क अपना मजा अलग रखता है। अल्लाह अल्लाह, दीवाना कहने लगा अगर खजूर खाने में लग गया देर हो जाएगी, और देर हो गई तो ये खिदमत किसी और को मिल जाएगी। अर्ज गुजार हुए आका, गुलाम हाजिर है। या रसूल अल्लाह, ये खिदमत का मौका मुझे अता फरमा दीजिए। हुजूर ने जज्बे मोहब्बत देखा, प्यार का अंदाज देखा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया हबीब, तुम्हारा नाम भी हबीब है, तुम मेरे भी हबीब हो। आका फरमाते हबीब ठीक है, ये खिदमत तुम्हारे जिम्मे, ये खत तुम लेके जाना। अच्छा, जो खत आया था नबूवत के एक झूठे दावेदार मुसैलमा कज़्ज़ाब ने भेजा था, और उसने उस खत में कुछ कंडीशंस रखे थे। ए बच्चों, प्लीज कीप क्वाइट, खामोश। कंडीशंस क्या रखी थी? खत के अंदर उसने लिखा था
मेरे हुजूर को लिखा था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने लिखा था कि ऐसा करें, मैं भी नबी हूं, आप भी नबी हैं, तो ऐसा कीजिए कि आप अपने इलाके के नबी, मैं अपने इलाके का नबी, आप मेरी हिमायत में रहिए। या बोले दूसरी कंडीशन ये, जब तक आप दुनिया में मौजूद हैं आप नबी, आपके बाद मैं नबी। मगर मेरे आका तो खातिमुन नबीयीन बन के आए हैं, नबूवत का दरवाजा बंद मेरे हुजूर पर। अब कयामत तक एक शरीयत रहेगी, मेरे मुस्तफा की शरीयत रहेगी। हुजूर को सख्त नागवार गुजरा। हुजूर ने खत का जवाब लिखा, मुसैलमा तू कज़्ज़ाब है। हुजूर ने जवाब लिखा। दीवाना कहता, हुजूर मैं पहुंचाऊंगा खत। हुजूर ने खत दीवाने के हवाले किया, कहा रवाना हो जाओ। दीवाना अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, बस जरा सी मोहलत, घर जाके आना है। सहाबा ने सोचा घर बताने जा रहे होंगे, मगर वो नबी का दीवाना जो बड़ा आम सा लिबास पहनकर, सर पे खजूरों की टोकरी रखकर मदीने में खजूरें बेचता था, वो दीवाना जो आम से कपड़े पहनता था, अब घर गया और जब घर से निकल के आया, आशिक का अंदाज बदला हुआ है। अब दीवाना बड़ा उम्दा लिबास पहन के आया, हजरत हबीब बड़ा महंगा लिबास पहन के आए, बड़ा उम्दा लिबास पहन के आए, बड़े शानदार कपड़े पहन के आए। सहाबा ने देखा, कहने लगे, ए हबीब, अब तक तो बड़े सादे कपड़े पहनते थे, बड़ा सादा सा लिबास था, आज क्या हुआ, इतना उम्दा इतना महंगा लिबास पहन लिया। हजरत हबीब बिन जैद कहने लगे, ए लोगों सुनो, ए नबी के सहाबा सुनो, बात ये है, अब तक मैं मदीने में खजूरें बेचने वाला एक आम इंसान मुसलमान था, मगर सुनो सुनो, अब जब के मैं आका का खत लेके जा रहा हूँ, अब मेरा मकाम बदल गया, अब मेरा मर्तबा बदल गया। कहने लगे, अब मैंने महंगा लिबास इसलिए पहन लिया, कहने लगे, अब मैं वो आम हबीब नहीं रहा, बल्कि मैं अब मुस्तफा जाने रहमत का कासिद बन गया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, फैजाने आला हजरत सरकार की आमद, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, क्या क्या। इश्क के ये अंदाज जरा देखिए। कहते हैं, अब मैं आका का कासिद बन गया, मुस्तफा का कासिद बन गया। अल्लाह अकबर कबीरा, खत लिया, जनाबे हबीब बिन जैद चल पड़े। अल्लाह अकबर कबीरा, चल दिए, पहुंच गए उसी जगह, मुसैलमा कज़्ज़ाब के यहाँ पहुंच गए। आपने जाकर खत दिया, आपने जाकर जब खत दिया, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने खत का जवाब पढ़ा। खत में लिखा था, मुसैलमा तू कज़्ज़ाब है। अल्लाह अकबर कबीरा, इसने खत को बंद किया और अब हजरत हबीब बिन जैद से कहने लगा, ए हबीब सुनो, तुम्हारे नबी का जवाब तो मैंने पढ़ लिया, उन्होंने मुझे क्या कहा वो तो मैंने पढ़ लिया, मगर हबीब सुनो, तुम आए हो, तुमने मेरा दरबार भी देख लिया, तुमने मेरी फौज भी देख ली, तुमने मेरे यहाँ चमकती तलवारें भी देख ली, तुमने बर्चियों भाले भी देख लिए। कहने लगा, हबीब तुमने मेरी शान शौकत भी देख ली, अब हबीब जरा तुम बताओ, ये तो तुम्हारे नबी की बात हो गई, ये तो तुम्हारे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कह दिया, मगर तुम बताओ तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, तुम बताओ तुम मुझे क्या कहते हो। अल्लाह अकबर, इतना सुना, हजरत हबीब बिन जैद का इश्क कहने लगा, आप मचल के कहने लगे, सुन ले, हम मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने
दीवाने हैं, हम इमामुल अंबिया के गुलाम है। जान ले हम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम है। याद रख ले हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, जो हमारे आका ने फरमा दिया वो सच है, जो मुस्तफा ने फरमा दिया वो हक है। याद रख ले कायनात का निजाम बदल सकता है मगर मुस्तफा जाने रहमत का फरमान कभी बदल नहीं सकता है। बेशक कहते हैं जो मेरे हुजूर ने फरमा दिया वो हक, हमारा उस पे ईमान है। हुजूर जो कहे वो सच है। हुजूर ने तुझे झूठा कहा तो तू झूठा। बेशक। मुसैलमा कज़्ज़ाब कहता है हबीब सोच समझ के जवाब दो, जरा पीछे मुड़ के देख लो, तुम्हें कुछ तलवारें नजर आएंगी, बर्छियों भाले नजर आएंगे। कहने लगा हबीब जरा पीछे पलट के देखो, शायद तलवारें देखकर तुम्हारा जवाब बदल जाए। हबीब पीछे पलट के देखो, शायद बर्छियां और भाले देखकर तुम्हारा जवाब बदल जाए। हजरत हबीब का जवाब सुनना नौजवानों बुजुर्गों दिल पे बात लगती है। इश्क क्या होता है पता लगता है। उसने कहा था हबीब जरा पलट के देखो, शायद तुम्हारा जवाब बदल जाए। हजरत हबीब बिन जैद ने कहा था सुन ले मुसैलमा कज़्ज़ाब, जब मैं अपने घर से इस खत को लेकर निकला था, जब मैंने अपनी चौखट के बाहर कदम रखा था, सुन, जब मैंने अपने दरवाजे को पार किया था, उधर दरवाजे पर मेरी बीवी खड़ी थी, उधर दरवाजे पर मेरी बच्चियां खड़ी थी, उनकी मोहब्बत पुकार रही थी, उनकी मोहब्बत आवाज दे रही थी, मेरी बीवी की मोहब्बत आवाज दे रही थी। हबीब जरा पलट के देख लो, मेरी बच्चियों की मोहब्बत आवाज दे रही थी। हबीब जरा पलट के देख लो। हजरत हबीब बिन जैद कहते हैं सुन, मैंने अपनी बीवी की मोहब्बत को भी मलहूज नहीं रखा, पीछे पलट कर नहीं देखा। मेरी बच्चियों की मोहब्बत बुला रही थी मगर मैंने पलट कर नहीं देखा। तू क्या समझता है मैं तेरी तलवारों को पीछे पलट के देखूंगा? मैं तेरी तलवारों से खाइफ हो जाऊंगा, मैं डर कर पीछे पलट कर देख लूंगा। कहने लगे जान ले, मैं अपनी जान तो दे सकता हूं मुस्तफा के नाम पर, मैं आका की गुलामी में मरना तो पसंद करता हूं मगर मुस्तफा की गुलामी से एक इंच पीछे हटना हबीब को हरगिज गवारा नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते तुझे जो करना है तू कर ले, मैं पीछे नहीं पलटने वाला। उस जालिम ने फिर किया, उस बदबख्त ने फिर किया, उसे गुस्सा आ गया। उसने हजरत हबीब बिन जैद मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे गुलाम प्यारे सहाबी को शहीद कर दिया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे सहाबी हजरत हबीब बिन जैद को शहीद कर दिया। इधर मेरे मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी के अंदर है, मिंबर शरीफ पर मेरे आका, उधर ये सानिहा के हजरत हबीब बिन जैद को शहीद कर दिया उस जालिम ने, उस कज़्ज़ाब ने। और शहीद भी इतनी बेदर्दी से किया उसने, आपकी लाश को मुसला किया, मतलब कान भी काटे, नाक भी काटी, बहुत बेदर्दी के साथ उसने, बड़े जारहाना अंदाज में बहुत बेदर्दी से हजरत हबीब बिन जैद को शहीद किया। दीवाना अपने आका की मोहब्बत में कुर्बान है। ताजदारे मदीना इधर मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मिंबर पर जलवागर है, आका की आंखों में आंसू आ गए, इमामुल अंबिया की आंखों में आंसू आए। सहाबा अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह आंखों में आंसू किस लिए, रोने की वजह क्या? मेरे आका फरमाते हैं सहाबा, उस जालिम ने, उस बदबख्त ने मेरे हबीब को शहीद कर दिया है।
ताजदार मदीना की आंखें अश्कबार हो गई, मुस्तफा की आंखों में आंसू। आका फरमाते हैं उस बदबख्त ने शहीद कर दिया मेरे हबीब को। मगर सुनो सुनो, अभी ये फरमाया था, जरा सा वक्त गुजरा कि मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराने लगे। सहाबा हैरान अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, अभी तो हबीब के गम में आंखों में आंसू, हबीब के गम में आंखें अश्कबार, मगर आका मुस्कुराने लगे। या रसूल अल्लाह, मुस्कुराने की वजह क्या? आका ये लबों पे तबस्सुम किस लिए? या रसूल अल्लाह, मुस्कुराने की वजह क्या? अब सुनो इश्क का इनाम क्या है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया, है मेरे सहाबा, उस जालिम ने मेरे हबीब को शहीद किया, मैं इसलिए गमगीन हो गया, मगर तबस्सुम इसलिए, लबों पे मुस्कुराहट इसलिए। कहने लगे, मेरे आका फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा सुनो, इधर हबीब को शहीद किया है, उधर परवरदिगारे आलम ने जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, सारे दरवाजे खुले हैं, हबीब बगैर हिसाबो किताब के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये इश्क का इनाम है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क में आजमाइशें हैं, इश्क में इम्तिहान है, मगर आजमाइशों के बाद इनाम भी बड़ा मिलता है। नौजवानों, आजमाइशें हैं इश्क में। नफ्स कहता है दाढ़ी न रखना, मगर इश्क की आजमाइश कहती है ये मेरे महबूब की सुन्नत है। नफ्स कहता है नमाज को न जाना, मगर इश्क कहता है ये तो हबीब का लाया हुआ तोहफा है। इश्क में आजमाइशें हैं। अरे मजाजी मोहब्बत में नहीं देखा तुमने, लोग डरते नहीं आजमाइशों से। दुनियावी मोहब्बतों में हजरत रातों में दीवारें कूद जाते हैं लोग। बोलो, सुबह को चौराहे पे बैठ के जिक्र हो रहा होता है, फलां का लड़का फलां के घर की दीवार पर चढ़ गया था रात। इश्क में होता नहीं क्या ये सब? मजाजी मोहब्बत में कोई खौफ नहीं, दीवारों पे चढ़ जाते हो, और इश्क हकीकी की बात आए तो आजमाइश से डर जाते हो। जो दुनिया की मोहब्बत जलील करे उसमें हाथों की नसें काटने को तैयार हो, और जो मोहब्बत तुम्हें दुनिया और आखिरत में इज्जतें दिलाती है, उस मोहब्बत में तुम डर के पीछे हट जाते हो। याद रखना, दुनिया की मोहब्बतों को दिल से निकाल दो और ये ऐलान कर दो, जमाने से अपने आप को बेगाना कर लो, हुजूर की मोहब्बत में फना हो जाओ। याद रखना, हुजूर की मोहब्बत में फना होने वाले दुनिया में इज्जतें पा जाते हैं। हुजूर की मोहब्बत में हबशा का रहने वाला बिलाल उम्मत का इमाम बन जाता है, सुहैब उम्मत का इमाम बन जाता है। मुस्तफा की मोहब्बत में बरेली में रहने वाला अहमद रजा हम सुन्नियों का आशिकों का इमाम बन जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहुत अच्छे, वाह वाह। मगर मामला ये है कि ये झूठी मोहब्बतें, जी 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 जी, इनका खुमार नहीं उतर रहा। और ये जब से बदबख्त फोन आए तब से तो काम ही खराब हो गया। उससे पहले कम से कम भैया इतनी बेगैरती तो नहीं थी। बोलो भाई, रात दिन ये जो मोबाइल है इसमें नाचना गाना आ नहीं रहा है क्या? बोलो, ये हमारे नौजवान बैठे, इन्हें फुर्सत ही कहाँ मिलती है फेसबुक और इंस्टाग्राम से।
रील पे रील, रील पे रील ऊपर किए जाएंगे, ऊपर के आंखें फूट गई, मोतिया बिंद हो गया आंखों में, मगर रील ऊपर बराबर किए जाएगा। बच्चे से लेके जवान तक इमाम साहब, बुढ़े से लेके बुढ़िया तक सब। बुढ़े भी बड़े रंगीले हैं इस दौर के, कम नहीं है। पैर कब्र में लटकने लगे मगर नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। बेशक बेशक। और जवान सोच रहे हैं जब हमारे गांव के बुढ़े ही नहीं पढ़ रहे तो हम क्यों पढ़े। बेशक। औलादों को सुधारना है तो पहले खुद सुधरना पड़ेगा। जी 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 जी, बेशक बेशक। और नौजवानों सुनो, किसी का अमल दलील नहीं होता, बुढ़ा करेगा तब तुम करोगे। जब मेरे आका ने ऐलाने नबूवत किया था, फारान की चोटी पे खड़े होकर मेरे मुस्तफा ने सारे मक्के वालों के सामने ऐलान किया था, खुदा की वैदानियत, समदियत, खल्लाकियत, रज़्ज़ाकियत का तवज्जो से जुमला सुनो। सारे के सारे मक्के वाले, वो जो हुजूर को सच्चा कहते थे, वो जो हुजूर को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे, मगर जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया वो सारे पीछे हट गए। एक निकल के आया था अकेला, 14 साल की उम्र थी, उस अकेले ने आकर कलमा पढ़ा और कहा, ए महबूबे खुदा, मैं आप पर, आपके खुदा पर ईमान लाता हूँ। सुनो, उस वक्त किसी बूढ़े ने कलमा नहीं पढ़ा था, उस वक्त कलमा पढ़ने वाला 14 साल का बच्चा था, नाम उसका हैदर कर्रार मौला अली था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। तुम ये मत देखो जवानों के गांव के बुढ़े नमाज नहीं पढ़ ले तो हम क्या करेंगे। बुढ़ा अपनी कब्र में सोएगा, जवान अपनी कब्र में सोएगा, सबको अपनी अपनी कब्र में जाना है। याद रखना, आज मोहब्बत के दावे तो हैं, मगर मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि महबूब की हर अदा को पसंद किया जाए। मोहब्बत का तकाजा ये है हर अदा महबूब की पसंद आए, हर अदा को आशिक अपनाए। वो जो रात को कान पे फोन लगा के कहते ना, हेलो बाबू ठीक हो, तो बाबू ने पीछे से कह दिया हाँ, मगर ये परेशानी है, तुम एक काम करना, वो फला बच्चे को फला चीज लेके भेज देना, पैसे नहीं है तो घर के गेहूं चुरा के बेचेगा, मगर वो चीज लेके आएगा, अम्मा के बटुए में मिले तब चुराएगा, अब्बा की जेब में अगर लग जाए मौका तो वहां से चुराएगा, क्योंकि जितने आशिक हैं सब बेरोजगार मिलेंगे, सब फटीचर मिलेंगे, जितने भी कामयाब हैं वो इन चीजों में होते ही नहीं है। जितने कामों में लगे रहते हैं उन्हें अपने मुस्तकबिल की फिक्र रहती है, उन्हें अपने घरों की इज्जतों का ख्याल होता है, उन्हें माँ बाप की इज्जत का पासो लिहाज होता है। मगर ये गाँव में भटकने वाले, ये 5 रुपए का गुटखा मुंह में डालकर इधर उधर पिच पिच करने वाले, ये इधर उधर खड़े होके बीड़ियां फूंकने वाले, तुझ मुझसे बीड़ियां मांग मांग के पीने वाले, पूरी चमड़ी काली कर ली, होंठ भी काले कर लिए बीड़ियां फूंक फूंक कर, मगर ये सुधरने में नहीं आते, संभलने में नहीं आते। गुटखे खाएंगे, बीड़ियां पिएंगे और घरों में चोरियां भी करेंगे, मगर इनकी हरकतें देखो, इनके काम देखो, इनकी हरकतें यही, घर में चोरी भी कर लेंगे मगर उस काम को करके मानेंगे, बाप की जेब से चुरा लेंगे पैसे मगर उस काम को करके मानेंगे। अगर अब्बा ने डांट दिया तो घर से भागने की धमकी देंगे, अम्मा ने डांट दिया तो जान से मर जाएंगे ये धमकी देंगे, कहेंगे अम्मा चूहे मार दवाई खा लूंगा, अम्मा चूहे मार खा के मर जाऊंगा। अम्मा को डरा दिया, अब्बा को डरा दिया। माँ कहती है बाप से, बच्चे को इतना न डांटो, अब बड़ा हो गया है, बच्चे ने अगर कुछ कर लिया, कहीं भाग गया तो क्या होगा। मेरे अजीजों, ये माँ बाप को डराना धमकाना, ये माँ बाप को धमकियां देना और ये गंदी हरकतें, ये गंदी आदतें खत्म करो, बदलो अपने आप को, तर्ज जिंदगानी बदलो। याद रखो
अगर यूं ही आवारा फिरते रहे दुनिया तुम्हें जलील करेगी। तुम मुस्तफा की अदाओं को अपना लो, खुदा की कसम चेहरे पे भी नूर आएगा और सारी दुनिया तुम्हारी इज्जत करती नजर अल्लाह आएगी। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह तो महबूब की हर अदा पसंद होती है, हर बात बंदा मानता है। अब नबी से इश्क का दावा है तो नबी की हर अदा भी पसंद आनी चाहिए ना। दाढ़ी किसकी अदा? जोर से बोलो। नबी की अदा। दाढ़ी मेरे मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी सुन्नत, अदा मेरे मुस्तफा की। मगर हमारे यहाँ पहुंच गए लड़के नाई के पास, हज्जाम की दुकान पे। अभी मैं परसों बाल कटवाने गया। ए बेटा परसों हमारे यहाँ कासिम है लड़का, बड़ा अच्छा लड़का है, बाल कटिंग कराने में उसके पास गया तो एक शख्स मैंने जब जाके देखा तो गर्दन तक पूरा सफेद सफेद हुआ पड़ा था। मैंने कहा या अल्लाह माजरा क्या है? तो पता लगा ब्लीच हो रही है। मैं कानों के, मैं गर्दन के। अच्छा हमारे यहाँ नौजवान समझते ब्लीच करा के गोरे हो जाएंगे है? मगर एक सच्चाई बताऊं इमाम साहब, ब्लीच करा के गोरा कोई नहीं होता। जो ब्लीच करा के गोरा बनने जाते हैं वो गोरे नहीं बनते, भूरे बन के आते हैं। भूरे भूरे बोलो भाई, जितना मुंह पे चेहरे पे रुआ है सब वो भूरा भूरा सुनहरी सुनहरी हो जाता है। और जैसे ही धूप में खड़े हुए, जिधर से धूप पड़ी उधर से ही वो सुनहरी सुनहरी लाइटें निकलने लगी। तो गोरा कोई क्रीम नहीं करती है, याद रखना। अगर कोई आदमी क्रीम से गोरा होता, किसी क्रीम, अच्छा हमारे यहाँ नाई देखो बिल्कुल जाहिल जपाट, अलिफ से बे नहीं आता, छोटा बड़ा नहीं आता, ABCD नहीं आती। और हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग भी नाई की दुकान पे बैठ के शीशे में मुंह देखेंगे ऐसे, बोले यार पिंपल्स हो रहे हैं। तो नाई कहेगा बोले तुम एक काम करो फलानी ट्यूब ले लो, वो लगाइयो रात को। वो बताने वाला अलिफ से बे नहीं जानता, ऐसे बताएगा जैसे कोई MBBS डॉक्टर बता रहा है दवाई। और ये भी उसकी बात सुनकर हाँ ले आऊंगा भाई। अबे तुझे खुदा ने अकल दी है, जिसे कुछ आता नहीं जाता, जिसे ये नहीं पता कि इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, जिसे ये नहीं पता कि ये जिल्द को कितना नुकसान पहुंचाएगी, इन्होंने मान ली बात और उसको कहने पे ले आए वही क्रीम। मगर क्रीम लगाने वालों एक बात मेरी गौर से सुन लो, अगर क्रीम लगाने से कोई गोरा होता तो वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी आदमी काला नहीं होता, सब गोरे होते। सुभान अल्लाह। अफ्रीका में कोई काला नहीं होता, सब क्रीम लगा के गोरे हो गए होते। अमेरिका में तो काला काला कह के उन्हें चिढ़ाया जाता है, ताना दिया जाता है, दंगे हो जाते हैं। अगर कोई क्रीम गोरा कर देती तो सबसे पहले वो लगाते और गोरे बन के उन गोरों से कहते तुम क्या गोरे हो, हम भी गोरे हैं। पता लगा कोई क्रीम गोरा नहीं करती, किसी पाउडर से निखार नहीं आता। हाँ मगर इतना याद रखना, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों को अपना ले, तू सजदों में सर झुका ले, खुदा की कसम तेरे चेहरे पे नूर आ जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सुन्नते मुस्तफा। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाई की दुकान पर पहुंचे और बोले क्लीन शेव कर दो सब, क्लीन। अब क्लीन शेव उसने कर दिया, फिर एक एक बाल तलाश कर रहे हैं शीशे में, यहाँ रह गए बाल, यहाँ रह गए बाल। ये आशिकों का शेवा नहीं है मेरे प्यारो, इश्क का दावा है, बुरा न मानना मेरे भाइयों। मैं वो बता रहा हूं जो मुस्तफा की शरीयत है, जो मुस्तफा की सुन्नत है। चांदनी रात है, मैं हूँ मेरी तन्हाई है,
याद ऐसे में मदीने की चली आई है। वाह वाह वाह। मैं इस एजाज के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन दिल मेरा जलवे आका का तमन्ना आई है। वाह 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 वाह। वो मेरी बज़्म तसव्वुर में कुछ ऐसे आए। अब ख्याल में कौन आए? हुजूर। वो मेरी बज़्म तसव्वुर में कुछ ऐसे आए, जैसे जन्नत मेरे आंगन में उतर आई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब किबला जिंदाबाद। वाह वाह वाह।